Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss introduction of exercise 6.2 of 12th maths NCERT. इसमें हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। बहुत ही आराम और बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपके बेसिक्स और आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके और आप किसी भी क्वेश्चन को जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे बेस्ड हो उसे कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से पहले उसमें जो टर्म्स यूज होंगी या उसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका स्लोप आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा था। स्लोप की डेफिनेशन होती थी एंगल फॉर्म्ड बाय ए लाइन और टेंजेंट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स आपका ये एक्स एक्सिस है और ये एंगल होता है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड स्लोप। टेंजेंट ऑफ थीटा टेन थीटा, जो ये एंगल बना थीटा तो इसका टेन थीटा जो होता है उसको हम बोलते हैं स्लोप। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो स्लोप होगा वो dy ओवर dx से भी मिल सकता है। क्या होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x में क्या चेंज हुआ उसके रेस्पेक्ट में y में क्या चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। क्लियर, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। सेकेंड है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या एफ डैश एक्स of a function gives slope of tangent to the curve at particular point। एफ डैश एक्स या हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स क्या हुआ आपका चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज हियर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या देगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा ऑफ कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से कोई कर्व लिया, लेट्स से दिस इज कर्व, मैंने इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट किया और इसकी फंक्शन दे रखा था आपको एफ एक्स इक्वस टू कोई भी वैल्यू, सपोज आपको मैंने ले लिया ये साइन एक्स ही ले लिया, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो मान लो इस पॉइंट पे आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, सो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरह से आएगा। तो अगर इसका स्लोप क्या हो देगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू क्या देगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपको याद रखना है कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है ऑफ ए पर्टिकुलर कर्व। और अगर इस पॉइंट की वैल्यू सपोज लेट से ए है तो अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स एट ए फाइंड आउट करेंगे तो ये देगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। क्लियर, और इसी स्लोप के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं उसका फाउंडेशन मींस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। उससे पहले आपको ये इन चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए और इनको लर्न भी कीजिए कि इसका मीनिंग है क्या। सो लेट्स सी, एक और था यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। सो अब दो एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेट y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और सेकंड वन इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन। अब हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या होगा 1 और m क्या होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा आपका 1 आया तो थीटा क्या आया यहाँ से 45 डिग्री, बिकॉज 10 45 पे 1 होता है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लोप होगा -1, y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करने पे टेन थीटा इक्वल्स टू -1 और थीटा यहाँ से आएगा आपका 135 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे ये नेगेटिव है तो आपका स्लोप होगा नेगेटिव एट थीटा 135 डिग्री। क्लियर, बिकॉज 45 पे +1 होगा, 135 पे माइनस होगा वो। अब देखते हैं इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे। सपोज y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है, y को हम एफ एक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो इसका ग्राफ बनेगा लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। स्लोप क्या है यहाँ पे 1 मतलब 45 डिग्री और एक्स वाई इंटरसेप्ट है 1 और स्लोप भी 1, तो मीन्स यहाँ पे लेट्स से दिस इज योर 1, वाई इज 1, तो ये इस तरह से जाएगा इस तरह से और इसका जो स्लोप होगा वो होगा 45 डिग्री। टेंजेंट ऑफ थीटा 10 45 तो ये आएगा आपका पॉजिटिव, तो इस तरह से। और अगर आप इसका स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप नेगेटिव है, बट वाई इंटरसेप्ट इसमें भी 1 है तो 1 के थ्रू ये जाएगा और ऐसे ना जाके इस तरह से जाएगा, सो दैट आपका जो एंगल है ये एक्यूट ना हो के ऑब्ट्यूज हो 135 डिग्री और इस तरह से आपका इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर,
अब आप यहाँ पे इन दोनों में क्वेश्चंस में देखिए कि इस ग्राफ में जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू हम कहेंगे वो भी इंक्रीज हो रही है। सपोज x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। सपोज x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है f3 वो ये है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस ग्राफ में, सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे मान लो x इस पॉइंट पे आप कंसीडर करेंगे तो fx ये होगा, x इस पॉइंट्स पे कंसीडर करेंगे तो fx आपका वैल्यू कम होती जा रही है और x यहाँ पे आया तो आपका फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। आप यहाँ से भी देख सकते हैं x आप 1 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, x आप 2 पुट करेंगे तो ये -1 होगा, x आप 3 पुट करेंगे तो ये -2 होगा। मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हुई फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी उसमें +1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो व्हेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, व्हेन x इज इंक्रीज्ड दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड व्हेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, व्हेन x इज इंक्रीज्ड देन फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। आई रिपीट कि जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ आपकी फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और जब x की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको लिख देता हूँ मैं, व्हेन x increases and fx also increases then function is called increasing function, जो कि आपके इस केस में था। और when x is increasing and function is decreasing, this is your called decreasing function, fx is called डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ से आपको एक बेस मिला कि एक्चुअल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग होता क्या है। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम अलग तरीके से करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखें सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। सो मूव ऑन करते हैं थोड़ा आगे कि और इसमें क्या बेसिक कंसेप्ट हो सकता है। लेट्स कंसिडर फंक्शन f(x) = sin x, और इसका ग्राफ हमें ऑलरेडी आता है। इसका ग्राफ इस तरह से होता है। सो ये पॉइंट 0 है और दिस इज योर π/2, क्योंकि sin π/2 पे वैल्यू 1 होती है, दिस इज योर 1। और ये वैल्यू पाई, ये आपकी 3π/2, ये आपका 2π एंड सो ऑन। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू है 0 से π/2 आप देखेंगे तो वो इंक्रीज हो रही है, और π/2 से π वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो डाउन जा रही है। से π से 3π/2 डिक्रीज, और फिर 3π/2 से 2π पे इंक्रीज हो रही है, और फिर 2π से नेक्स्ट पॉइंट तक 5π/2 आप लेंगे तो आप देखेंगे कि वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से आपको पता चला कि किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा है तो उसमें आपको इंटरवल गिवन होगा। क्वेश्चन में आपको इंटरवल गिवन होगा कि इस इंटरवल में बताइए कि आपकी वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर होगा आपको? तो जैसे मैंने देखा यहाँ से 0 से π/2 में अगर मैं देखूँ x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो 0 से π/2 में आप देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और 0 से 90 डिग्री पे आपने देखा भी होगी sin 0 की वैल्यू 0 होती है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 0 से π/2 fx इंक्रीजेज, सो fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इन इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। क्लियर? 0 से π/2 में ये क्या है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट π/2 to π, x बिलोंग्स टू π/2 to π, π/2 से π पे देखेंगे तो आप ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, fx इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 to π। क्लियर? तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और अगर मैं बात करूं x बिलोंग्स टू 0 to π, अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो 0 से π में आप देखेंगे कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा था, बट π/2 से π पे डिक्रीज हो रहा था। तो इन ए पर्टिकुलर इंटरवल जब फंक्शन कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो रहा हो और कुछ टाइम के लिए डिक्रीज हो रहा हो
तो उसमें बोलते हैं हम फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर, दैट मीन्स उस पूरे इंटरवल में ना तो फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और ना ही कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, कुछ इंटरवल के लिए वो इंक्रीज हो रहा है और कुछ इंटरवल के लिए डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। आई होप क्लियर होगा आपको। मीन्स 0 से पाई बाई 2 इंक्रीजिंग है, पाई बाई 2 से पाई डिक्रीजिंग है, और अगर हम बात करें 0 से पाई फंक्शन की, पाई इंटरवल की, तो ये आपके यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है। क्लियर। सो अब देखते हैं कि आगे आपको क्या होगा। मीन्स आपको इंटरवल गिवन होगा हर क्वेश्चन में, उसकी डोमेन गिवन होगी, और यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और उसी में आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। फर्स्ट टाइप होती है आपकी, आपको प्रूव करना होता है या चेक करना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। आपको इंटरवल गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेकंड टाइप होती है फाइंड आउट इंटरवल। आपको इंटरवल फाइंड आउट करना होगा कि फंक्शन उस इंटरवल में, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। फाइंड आउट इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। सो अभी हमने बेस बनाया कि इस तरह से फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, बट क्या है कि हर क्वेश्चन में आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मेरे को साइन एक्स का ग्राफ पता था, उससे पहले मैंने लीनियर फंक्शन लिया था, स्ट्रेट लाइन ली थी, उसका भी ग्राफ मैं इजीली ड्रॉ कर सकता था। सो सपोज आपके पास कोई फंक्शन ऐसा आ जाता है कि जिसका ग्राफ आप ड्रॉ नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने कोई फंक्शन की वैल्यू ली एफ एक्स इक्वस टू एक्स माइनस 5 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 10। अब आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इस टाइप के फंक्शंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से निकालेंगे कि उसका कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग है, कौन सा इंटरवल डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो देखते हैं एक्चुअल में ये 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई में एक्चुअल में हो क्या रहा था। सो लेट्स कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जो हमने अभी किया था 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में आप देखेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग था। और एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि इस फंक्शन पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या देगा, आपका पॉजिटिव स्लोप देगा। क्लियर। देखिए आप यहाँ पे लेस देन 90 होगा, और लेस देन 90 मीन्स वो आपको पॉजिटिव स्लोप देगा। तो दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। और एफ डैश एक्स मैंने बताया था, एफ डैश एक्स क्या होता है, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर। सो वेन एवर देयर इज इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं पाई बाई 2 से पाई पे, पाई बाई 2 से पाई पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो ये एंगल्स हैं ये 90 से ग्रेटर होंगे। दैट मीन्स आपका जो टेन थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। दैट मीन्स आपका स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव मीन्स आपका एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन 0। सो फॉर ए डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स हमेशा आपका क्या होगा, लेस देन 0, एंड फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और यहीं से हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कि हम हर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करेंगे और चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर फंक्शन इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है कि एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्लोप नेगेटिव है, 90 से ग्रेटर है, और एम इक्वस टू क्या होता है, टेन थीटा। तो जब भी थीटा 90 से ग्रेटर होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, और जब भी टेन थीटा 90 से लेस है, एक्यूट है, तो ये क्या होगा, आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो आपको जो एट लास्ट याद रखना है कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्लियर। और अगर हम बात करें 0 से पाई इंटरवल की, तो आप देखेंगे 0 से पाई बाई 2 पे क्या है, आपका किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप पॉजिटिव है, और पाई बाई 2 से पाई पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका स्लोप क्या आ रहा है, आपका नेगेटिव आ रहा है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट इफ़ वी टॉक अबाउट पॉइंट पाई बाई 2, अगर हम पाई बाई 2 पॉइंट पे ग्राफ ड्रॉ करें या टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस तरह से आएगा, और ये आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स आपका जो स्लोप होगा वो होगा 0,
क्योंकि जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई टेंजेंट होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 0 से पाई फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से करना है। आपको अगर लिखेंगे 0 से π/2 ओपन इंटरवल, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, बट अगर आप 0 और π/2 को इंक्लूड करेंगे तो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज π/2 पॉइंट पे क्या होता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ के आपकी 0 हो रही है। तो यहाँ से कंसेप्ट आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो देखते हैं वो क्या होता है एक ग्राफ की हेल्प से। सो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हैं, आप देखिए फर्स्ट फिगर, आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ये पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा, बिकॉज ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और फिर उसके बाद फंक्शन फिर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स पर्टिकुलर इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीज हुआ, फिर फंक्शन बीच में कांस्टेंट रहा और फिर फंक्शन इंक्रीज हुआ। तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन कुछ टाइम के लिए तो इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद फिर वो इंक्रीज होता है। सो इन दिस केस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी होगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। क्लियर? इस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अगर आपको ये लगता है कि इस पॉइंट पे हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन में क्या होता है। लाइन में हम डायरेक्ट लाइन देख के बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, उसमें हमें टेंजेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। सो इस टाइप का ग्राफ है, ये है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का। क्लियर? सो आपको याद रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपकी डेफिनेशन होती है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आते हैं सेकंड ग्राफ पे। सेकंड ग्राफ पे आप ऐसा कोई पॉइंट नहीं बता सकते जहाँ पे फंक्शन कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहा हो। दिस इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग फंक्शन, देयर इज नो पॉइंट एट विच इट इज कांस्टेंट और इट इज डिक्रीजिंग। सो इस टाइप के ग्राफ के लिए इक्वेशन होगी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इंटरवल आप हमेशा लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, उसमें कहीं पे भी बीच में डिक्रीजिंग या वो कांस्टेंट नहीं है। सो आपको ये डेफिनेशन एट लास्ट याद रखनी है। इस पे आते हैं, ये आपका फंक्शन ए टू बी इंटरवल की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है और इस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है और फिर उसके बाद डिक्रीज होता है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन और इसकी डेफिनेशन होती है एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, बिकॉज इस पर्टिकुलर इंटरवल में एफ डैश एक्स आपका 0 हो जाएगा। फिर देखते हैं इस पर, आप देखेंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, देयर इज नो पॉइंट कि फंक्शन कांस्टेंट हो, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और इसकी डेफिनेशन होगी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्लियर? और इसमें अगर हम बात करें तो इस इंटरवल में हम बात करें तो मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप में हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर होगा आपको? अब एट लास्ट मैं इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ आपके क्वेश्चंस में एक्चुअल में यूज करना क्या है। सो जब भी आपको क्वेश्चंस में पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। क्लियर? अगर केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपको ओपन इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल दे रखा है। जनरली स्ट्रिक्टली में हम क्लोज इंटरवल लेते हैं, एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, और इंक्रीजिंग में हम केवल ओपन इंटरवल लेते हैं, बिकॉज एंड पॉइंट्स पे क्या होता है या क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होता है, एफ डैश एक्स 0 हो जाता है आपका। फिर आप देखेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, लेस देन 0, और केवल अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो आपको एट लास्ट ये याद रखना है और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर पर्टिकुलर इंटरवल में चेक करना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी यू कैन फाइंड आउट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो देखते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे और अपने कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पे जनरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम क्लोज इंटरवल लेते हैं और स्ट्रिक्टली में हम ओपन इंटरवल लेते हैं। क्लियर? मैं फ्लो में बह के मैंने वो लिख दिया था, तो याद रखें स्ट्रिक्टली में हम ओपन जनरली और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्लोज। एक्चुअल में वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन होगा कि आप किस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपका कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। तो करते हैं फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन कि वो किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। सो देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रूव करना होगा या चेक करना होगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है इन द गिवन इंटरवल। और यहाँ पे आपको गिवन है प्रूव दैट द फंक्शन इक्वल्स टू cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। सो इसका एक्चुअल में क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होता है सॉल्यूशन का, सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आपको यहाँ से देगा माइनस साइन एक्स। क्लियर? अब आप एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे इस गिवन इंटरवल में। क्लियर? तो जैसे फर्स्ट है, सो आपने देखा आपको यहाँ पे इंटरवल पता होना चाहिए 0 to पाई मतलब ये, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखेंगे कि साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स 0 to पाई में साइन एक्स इज पॉजिटिव। क्लियर? बट इस नेगेटिव की वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो आप इस तरह से लिखेंगे 4x बिलोंग्स टू 0 to पाई, साइन एक्स इज पॉजिटिव बट एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। क्लियर? 0 से पाई में साइन एक्स तो आपका पॉजिटिव होगा, बट इस माइनस साइन की वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। 0 से पाई इंटरवल में अगर हम बात करें तो एफ डैश एक्स क्या है आपका, लेस देन 0 है, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो क्या हुआ आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो वी कैन से हेंस जो फंक्शन आपका गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। क्लियर? देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पाई से 2 पाई पे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं, माइनस साइन एक्स है। सो सेकंड पार्ट है पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई मीन्स ये वाला इंटरवल, और इस इंटरवल में आप देखेंगे कि साइन एक्स आपका एफ डैश एक्स आया था माइनस साइन एक्स, तो आपको साइन एक्स का साइन देखना है। तो साइन एक्स क्या होगा, पाई से 2 पाई पे ये नेगेटिव होगा, इसमें भी नेगेटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन केवल सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव है, साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव, ये एक नेगेटिव और इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा। तो क्लियर? तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव। तो आप इस तरह से लिखेंगे 4x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, साइन एक्स इज नेगेटिव, और अगर साइन एक्स नेगेटिव है तो ये नेगेटिव उसको क्या बना देगा, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव। क्लियर? सो एफ डैश एक्स अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका प्रूव हो गया जो क्वेश्चन में पूछा था कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आपको यहाँ पे क्लियरली पता है, स्ट्रिक्टली पूछा है तो ओपन इंटरवल दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। क्लियर? अब देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा है आपसे कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग इन पाई 0 to 2 पाई। अब 0 to 2 पाई में आपने ऑलरेडी देखा कि 0 से पाई में फंक्शन क्या हो रहा था, आपका डिक्रीज हो रहा था, और पाई से 2 पाई में आपका फंक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो दैट मीन्स ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फ्रॉम ए एंड बी पार्ट। फ्रॉम ए एंड बी
we can say that function is neither increasing nor decreasing. जब फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कुछ पोर्शन के लिए वो इंक्रीज हो रहा है और कुछ पोर्शन के लिए डिक्रीज हो रहा है तो हम लिखते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? तो इस प्रूव दैट वाले टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस आपको इस तरह से करने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है एफ डैश एक्स। मैं यहाँ पे मेथड लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, फिर आपको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, फिर इसके साइन चेक करने हैं, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेल कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो ये आपका एल्गोरिथम होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब देखते हैं एक टाइप 2 का क्वेश्चन की टाइप 2 के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, आपसे इंटरवल पूछा जाता है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। फंक्शन गिवन है तो सेकंड स्टेप होगा आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स होगा आपका 2x माइनस 4। क्लियर? वो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट पे आप लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वस टू 0, यहाँ से 2x माइनस 4 इक्वस टू 0 और x इक्वस टू आपका आ जाएगा 2। क्लियर? हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह से करना है। अच्छा, अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज आइदर मैक्सिमम और फंक्शन इज आइदर मिनिमम। या तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या उसकी मिनिमम वैल्यू है, दैट मीन्स वहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा आपका 0। उनको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर? क्रिटिकल पॉइंट्स को भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 0 से π/2 आपने ग्राफ लिया था, ये हो गया 0 से π/2 मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक तो है आपका 0 और एक है आपका π/2, क्योंकि इस प्लेस पे क्या हो जाता है आपका एफ डैश एक्स 0 हो जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह से यहाँ पे भी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकम्स 0। और हम क्या करते हैं कि फिर उसके बाद देखते हैं कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन को डिवाइड कर देंगे। नंबर लाइन आपकी इस तरह से होती है, ये इस साइड माइनस इन्फिनिटी, इस साइड प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंटरवल दे नहीं रखा है। और 2 हम ले लेंगे यहाँ पे। और जो थर्ड पॉइंट होगा आप यहाँ पे लिखेंगे x इक्वस टू 2। नाउ x इक्वस टू 2 डिवाइड्स रियल नंबर लाइन, डिवाइड्स रियल नंबर लाइन या रियल लाइन आप लिख सकते हैं, इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स, इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। अब आपका यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 आया, हो सकता है 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये आपको देखेंगे कि आप यहाँ पे इसको 2 इंटरवल में डिवाइड कर रहा है, एक है माइनस इन्फिनिटी से 2 और एक है 2 से इन्फिनिटी। डिसजॉइंट मीन्स ये अलग अलग इंटरवल है और रियल नंबर लाइन ये है ही। सो आपको देखना है यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स होता क्या है इस इंटरवल्स में, और आपको 1 बाय 1 चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इसके बाद करते हैं आपको कैसे करना है। फर्स्ट इंटरवल लेते हैं। फर्स्ट इंटरवल है आपका 4x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे, कैसे चेक करना है कि हम 2 से माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी पॉइंट ले लेंगे और उसकी वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट करेंगे और देखेंगे कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या आपकी नेगेटिव है। क्लियर? सो 2 से माइनस इन्फिनिटी लेट से मैंने ले लिया 0 नंबर, क्योंकि 0 भी 2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में आएगा। सो चेक करेंगे एफ डैश एक्स, लेट्स टेक x इक्वस टू 0। सो x इक्वस टू 0 लेंगे तो एफ डैश 0 क्या होगा आपका 2 इंटू 0 माइनस 4, तो ये आएगा आपका -4। सो एफ डैश 0 क्या आया आपका -4। इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपका जो एफ डैश एक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये जो है आप रफ में कर सकते हैं, आपको लिखने की कोई नीड नहीं है कि आप ज़रूरी है कि इसको लिखें यहाँ पे। क्लियर? सो आप देखेंगे 4x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, योर एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0, जो मैंने एक पॉइंट लेके चेक करके बताया। आप 1 लो, 1 भी ले सकते हैं, -1, -2, -3 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं 2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में। यू विल फाइंड आउट दैट योर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0। क्लियर?
और अगर आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया है तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन इसमें क्या हो रहा है, इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। तो आप लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। क्लियर। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट इंटरवल के लिए, दैट इज 2 टू इन्फिनिटी। सो अब करेंगे हम 4x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर। 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज 2 पे फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो रही है, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमने 0 ऊपर लिया था, तो इसलिए इसमें स्ट्रिक्टली है। स्ट्रिक्टली जब भी होगा तो आपके पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। सपोज इसी क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली की जगह केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तो यहाँ पे क्या लेते आप, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लेते और ये 2 यहाँ पे क्या होता आपका इंक्लूड होता। वो बाकी जो क्वेश्चंस आगे करेंगे उनमें क्लियर हो जाएगा। सो 2 से इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट लेते हैं हम, सपोज लेट से 3 ले लिया मैंने। 3 पॉइंट चेक करेंगे हम एफ डैश एक्स में। आपका एफ डैश एक्स था 2x माइनस 4, आप इसमें अब 3 पुट करेंगे एफ डैश 3, तो ये आएगा आपका 2 इंटू 3 माइनस 4 दैट इज़ 2, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप देखेंगे कि 2 से इन्फिनिटी में आप कोई भी पॉइंट लीजिए तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। सो 4x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको मैं स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको डिफरेंशिएशन करना है। सेकंड स्टेप आपको क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, वहाँ से आपके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। थर्ड स्टेप आपको रियल नंबर लाइन बनानी है और उसको इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना और लिखना है इस तरह से है कि ये इसको 2, 3, 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है। फिर 1 बाय 1 इंटरवल लेना है। फर्स्ट इंटरवल लेना है 2 से माइनस इन्फिनिटी और उसमें कोई भी पॉइंट लेके हम चेक करेंगे। ये आपका रफ पार्ट है। अगर वो नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और अगर वो पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और दैट डिपेंड्स कौन क्वेश्चन की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है या केवल इंक्रीजिंग पूछा है। अगर केवल इंक्रीजिंग पूछा है तो हम 2 को इसमें इंक्लूड करते। क्लियर। वो बाकी हम जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उनके साथ क्लियर हो जाएगा। अभी क्या होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में आपका क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। जैसे मैंने सपोज एफ एक्स लिया, एफ एक्स आपको दे रखा है, वही एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कीजिए। एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा, यहाँ से 7 आएगा। बट अब जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर। बट आप देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 7 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि एफ डैश एक्स है वो आपका एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा रियल नंबर की कोई भी वैल्यू आप लें। क्लियर। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एम एक्स प्लस सी माइनस 3 है। क्लियर। तो -3 मतलब ये -3 यहाँ पे आएगा और आपका देखेंगे इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें क्रिटिकल पॉइंट ना आए तो उसमें आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी। आप वहीं से बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आई होप एंड आई एम 99% श्योर कि आपको ये फॉर्मेट 2 टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस अभी भी डाउट है तो आगे पूरी एक्सरसाइज पड़ी हुई है। एक्सरसाइज में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पे बेस्ड एक्सरसाइज ट्राई करने की कोशिश करें। इनकेस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख के चेक कर सकते हैं। सो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में आपके 12th क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट वो भी अच्छे से पढ़ सकें और कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।